बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो अब हम चैप्टर 14 से वो स्टार्ट करने वाले हैं, जो वाइवा और एमसीक्यू के लिहाज से इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है, लेकिन फिर भी पेपर में इसका एक एमसीक्यूज़ आ जाता है। लेकिन जो है इसमें कुछ जो हेडिंग्स है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे एमसीक्यूज़ आता है, आप लोग उसको लाजमी देखिएगा। यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास 3 टाइप के डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स जो है वो होते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि डेंचर लाइनिंग मटेरियल्स होते क्या है और उनको अप्लाई करने का मकसद क्या होता है। कभी कभार ऐसा होता है कि जो डेंचर होता है पेशेंट का, वो उसको इरिटेशन कॉज कर रहा होता है और उसकी वजह से जो जिंजाइवा होता है वो एकदम इन्फ्लेम्ड हो जाता है, या कोई भी उसको जिंजाइवा में ऐसा ट्रॉमा हो जाता है। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो है हम डेंचर लाइनिंग मटेरियल जो है वो अप्लाई करते हैं, ताकि वो कुशनिंग इफेक्ट दे। ठीक है। अच्छा, 3 टाइप्स के डेंचर लाइनिंग मटेरियल है। एक हमारे पास हार्ड, एक हमारे पास टिश्यू कंडीशनर, एक हमारे पास सॉफ्ट। इसमें जो आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है वो टिश्यू कंडीशनर पे फोकस करना है। यहाँ पे आपको इनके जितने भी चार्ट्स और कंपोजिशन है उसको तो लाजमी याद करना है, वो तो आपसे लाजमी पूछेंगे ही पूछेंगे। ठीक है। टिश्यू कंडीशनर का हमारे पास जो है वो ये वाला बॉक्स है। टिश्यू कंडीशनर से एक एमसीक्यू जो हमारे मॉक एग्जाम में आया था, फाइनल में नहीं आया था, वो ये वाला आया था कि जिन पेशेंट की सर्जरी हुई भी होती है उनके डेंचर्स में हम लोग जो है टिश्यू कंडीशनर जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है। यहाँ पे ये फंक्शनल इंप्रेशन मटेरियल्स वाली बात ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि टिश्यू कंडीशनर को हम एक और इसको किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, हम फंक्शनल इंप्रेशन मटेरियल्स के लिए यूज़ करते हैं, और नीचे सारी उसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई हैं। अच्छा, अगर हम सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स पे आ जाएँ तो यहाँ पे हमारे पास इसको 2 कैटेगरीज में डिफाइन किया गया है, एक टेम्परेरी और एक परमानेंट। अब जो टेम्परेरी सॉफ्ट लाइनिंग मटेरियल्स होते हैं वो हमारे पास टिश्यू कंडीशनर के ही जैसे होते हैं। और परमानेंट सॉफ्ट लाइनिंग के बारे में हमारे पास क्या लिखा हुआ है कि हम उन पेशेंट पे अप्लाई करते हैं जो बहुत ज़्यादा हार्ड बेस हुई, कि डेंचर की बेस है वो थोड़ी सी हार्ड होती है, वो जो है वो टॉलरेट नहीं कर सकते। तो इस चैप्टर में से तो हार्डली 1 या 2 जो है वो बीसीक्यू आता होगा पेपर में। आप लोग इस चैप्टर को जस्ट 1 रीड भी देंगे ना तो वो काफ़ी होगा। हाँ, लेकिन इनकी रिक्वायरमेंट्स लाजमी पढ़ लेना। जैसे यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स लिखी हुई है, टिश्यू कंडीशनर की रिक्वायरमेंट्स, तो इनकी रिक्वायरमेंट्स लाजमी पढ़ना और से पढ़ना, और ये कौन किस टाइप के पेशेंट्स में यूज़ हो सकते हैं उसको लाजमी देख लेना। ठीक है। So that's about from this chapter.